दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन करोड़ों लोगों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष में लगा दिया, जिसने भारत का संविधान लिखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिसने समाज को समानता, शिक्षा और न्याय का रास्ता दिखाया। लेकिन जब वही महान व्यक्तित्व अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, तब उनके मन में क्या चल रहा था? क्या सच में उन्होंने कहा था, मेरा समय पूरा हो रहा है? सोशल मीडिया पर यह वाक्य बहुत वायरल है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक सच्चाई क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंतिम दिन कैसे बीते, उनकी तबीयत क्यों बिगड़ी, उन्होंने आखिरी समय तक कौन कौन से काम किए, और उनके जीवन का वो संदेश जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। साल 1950 के बाद डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य लगातार कमजोर होने लगा। उन्हें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं थी। डॉक्टर उन्हें आराम करने की सलाह देते थे, लेकिन उनके लिए आराम करना आसान नहीं था। उनके सामने एक सपना था, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, जहां किसी के साथ जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव न हो। वे दिन रात पढ़ते, लिखते, नई किताबों पर काम करते और समाज के भविष्य के बारे में सोचते रहते थे। 14 अक्टूबर 1956, नागपुर, डॉक्टर अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह समानता, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय का संदेश था। उन्होंने लोगों से कहा कि शिक्षा, नैतिकता और मानवता के मार्ग पर चलना ही सच्ची प्रगति है। ये उनके जीवन का सबसे ऐतिहासिक निर्णय माना जाता है। धर्म परिवर्तन के कुछ ही सप्ताह बाद उनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया। इसके बावजूद वे अपने लेखन में व्यस्त रहे। बताया जाता है कि वे अपनी अंतिम पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा पर काम कर रहे थे। 5 दिसंबर 1956 की रात भी उन्होंने पढ़ाई और लेखन किया। और फिर 6 दिसंबर 1956 की सुबह दिल्ली स्थित उनके निवास पर उनका निधन हो गया। पूरा देश शोक में डूब गया। लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। अब बात उस वायरल लाइन की, मेरा समय पूरा हो रहा है। यह वाक्य सोशल मीडिया पर अक्सर डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम संदेश के रूप में साझा किया जाता है, लेकिन इतिहासकारों और उपलब्ध रिकॉर्ड में इसे उनके प्रमाणित अंतिम शब्द के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए इसे ऐतिहासिक तथ्य मानने के बजाय एक लोकप्रिय दावा समझना चाहिए। हालांकि उनके विचार और भाषण पूरी तरह प्रमाणित है। उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें केवल संविधान नहीं दिया, उन्होंने सोचने का तरीका दिया। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, कि लोकतंत्र केवल वोट देने का नाम नहीं, बल्कि समान अवसर, समान अधिकार और कानून के सम्मान का नाम है। आज भी यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं, तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, महान व्यक्ति केवल अपने जीवन से नहीं, अपने विचारों से अमर होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज हमारे बीच भले ही शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनका संविधान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।